व्यवस्था पूरी पोली रे, कौन संखेले भोली रे। लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, व्यवस्था दम से पोली रे, कौन संखेले भोली रे। घर के जोगी जोगिया भयान गांव के सिद्ध, घर के जोगी जोगिया भयान गांव के सिद्ध। उल्लास देश की खा गए ये राजनीति के गिद्ध। जन्म की जनता भोली रे, कौन संग खेले होली रे। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से, ऐसे कवि से जो अपने कवि मन से विख्यात है। चलिए मिलते हैं अटल जी से। अटल जी, आप पूरा नाम अपना क्या लिखते हैं? मैं साहब अटल बिहारी रावत अटल लिखता हूँ। आपकी ये कवि मन की यात्रा कब से शुरू हुई? मुझे अच्छी तरह से तो याद नहीं है, लेकिन मैं बचपन में भी तुकबंदी करता था और स्कूलों में, कॉलेज में कविता पाठ करता रहा। फिर मैंने आरोग्य संदेश पत्रिका में पहली बार कविता भेजी, वहाँ से प्रकाशित हुई और पुरस्कृत भी हुई। कविता के बोल याद हैं? जी हाँ, सुनाइए हमारे दर्शकों। जी, मैंने जो आरोग्य संदेश में पत्रिका लिखी थी कि दृश्य देखकर दया रह गई, हक्का बक्का जिनके घर में, मची एक रोटी को लेकर धक्कम धक्का जिनके घर में, वहाँ कहाँ सुख शांतिशीलता, वैभव और बड़प्पन भैया, लदे भतीजे की गोदी में दो दो कक्का जिनके घर में। अटल जी, इसके अलावा आप कहाँ कहाँ प्रकाशित हुए? मंच पे भी आप गए? जी, बहुत मंचों पर तो डूब करके कविता पाठ किया और पूरे जिले में तो रहा ही हूँ, बाहर भी बहुत जगह जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहाँ कहाँ गए आप? मैंने दूरदर्शन भोपाल पर भी मेरी रचनाएं प्रसारित हुई, आकाशवाणी छतरपुर से भी मेरी रचनाएं प्रसारित हुई और पत्रिकाओं में भी बहुत रचनाएं छपी। अखबारों में तो अक्सर छपती रहती हैं, अमर उजाला और जागरण वगैरह में। आप हमारे दर्शकों को वो रचना सुनाइए जिससे आपका आयाम बढ़ा, आपका ग्राफ उठा। जी जी, अब ऐसा है कि साहब, जैसे आप किसी बाप से पूछिए कि आपका बेटा कौन अच्छा है तो उसको तो लगता सब अच्छे हैं। मेरी रचनाएं हैं तो मुझे तो निज कवित्व कहो काहे लगे न नीका, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि अपना साहित्य किसको पसंद नहीं आता है, वो तो सामने वाला परखता है। चलिए उनमें से कोई एक रचना में सुनाता हूँ आपको। तमाम परवेश प्रतिकूल है, एक कवि ऐसा तत्व है जो आशावान है, अटल है। उसको लगता है कि घर आते रहो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मधुरत में त्रिविध बयार नहीं, मानव मानव में प्यार नहीं, जल्दी कोई अवतार नहीं, विप्लव में शीघ्र सुधार नहीं। ये धरती वह आकाश नहीं, फिर भी कभी अटल निराश नहीं। वदरंगी सी रंगोली है, सूखी सी हंसी ठिठोली है, फागुन की फीकी होली है, क्योंकि विश्वासहीन हम जोली है। जीवन में हर्ष हुलास नहीं, फिर भी कभी अटल निराश नहीं। भारत के भूषण नंगे हैं, भारत के भूषण नंगे हैं, आधुनिक यहाँ भिक मंगे हैं, उत्पाती मस्त मतंगे हैं, सज्जन के सिर पे दंगे हैं। है पूर्ण विराम की आस नहीं, फिर भी कभी अटल है निराश नहीं। वह संत नहीं संन्यास नहीं, वह संत नहीं संन्यास नहीं, 10 कारें जिसके पास नहीं, वह संत नहीं संन्यास नहीं, 10 कारें जिसके पास नहीं, दासी और अगणित दास नहीं, संसद बिन बुझती प्यास नहीं। है संत बहुत है, रविदास नहीं, फिर भी कभी अटल निराश नहीं। क्या बात है। जो जनपद का अधिकारी है, जो जनपद का अधिकारी है, वो जन सुविधा जिम्मेदारी है, वो सबसे बड़ा भिखारी है, घर भरने की बीमारी है।
है असरदार उपहास नहीं, फिर भी कभी अटल निराश नहीं। अटल जी, आप इतने अच्छे कवि हैं, जैसा कि अभी हम सुन रहे हैं आपकी कविताओं को, तो कहाँ कहाँ आपको संपादन से नवाजा गया? जी, मैं आपको बताऊं कि मेरा ज्यादातर समय महाराजा समथर के साथ गुजरा है। रणजीत सिंह जूदेव यूपी के मिनिस्टर रहे और करीब 8-9 बार लगातार विधायक रहे गौरखा क्षेत्र से, तो उनके सानिध्य में रहने का मुझे मौका मिला। तो हुआ क्या कि मेरी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बनूं और अपना सब मिटा मिटू करके सरोज स्मृति लिखते लिखते कभी बेचारा पागल हो गया। तो मैंने कहा कि मुझे तो परिवार देखना था, घर देखना था, तो प्रशस्ति गान भी बीच में कविताओं में शुरू हो गया। मैंने महाराजा समथर पर 50 गीत लिखे। मुख्यमंत्री थे अपने यहाँ के वीपी सिंह जी, मंच पर उनके लिए गीत पढ़ा मैंने, जिसमें जन समस्याओं से युक्त गीत था गौरखा क्षेत्र की। तो उन्होंने जब अपना भाषण दिया मुख्यमंत्री जी ने, तो पूरा अभिनंदन मेरा ही उठा करके उसको लिया और हर बात में ये कहते रहे कि अटल जी ने लिखा कि बुंदेलखंड में पानी की कमी है। तो मैं बता रहा हूँ कि लोगों में पानी की कमी नहीं है, यहाँ भले ही पानी ना हो धरती के लिए। ये सब बातें करके राजनीतिक लोग उन्होंने किया, लेकिन मेरी कविता को उन्होंने पूरा महत्व दिया और पूरा उसको हमारी कविता के आधार पर ही उन्होंने पूरा भाषण किया। अटल जी, आपका नाम या उपनाम अटल भी है, आपका नाम भी अटल है, तो कभी आपको ये गर्व हुआ कि आप अटल बिहारी वाजपेयी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अटल जी का मैं बता दूं आपको, मैं तो उनका देश में सबसे ज्यादा ऋणी। मेरा नाम पढ़ा तो लोग मुझे वाजपेयी जी कहते हैं। अच्छा। मुझे कोई राउत नहीं कहता है। मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं उनका अटल जी की वजह से मुझे पूरे प्रदेश में देश में जहाँ भी चर्चा हुई तो लोगों ने यही कहा, अरे वाजपेयी जी आइए। फिर कहा सॉरी। कैसा लगता है? मुझे बहुत गौरव होता है, गर्व होता है। मैं उनका भगवान की तरह आदर करता हूँ, वो बहुत बड़ी चीज है। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। सही बात है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक कण बराबर भी नहीं, कण बराबर भी नहीं हूँ। अटल जी तो पूरा समुद्र थे, तो मैं तो क्या बताऊं। जी, आपके कविता लेखन के अलावा, पढ़ने के अलावा आपके और क्या शौक है? मैंने पहले शुरुआत में मैंने पत्रकारिता की। तो अखबारबाजी करता रहा, पत्रकारिता करता रहा। क्योंकि पारिवारिक स्थितियां अलाउ नहीं करती थी, नौकरी करना थी, इसलिए मैंने जूदेव जी का सानद स्थापित किया और मंडी समिति में सहायक निरीक्षक के पद को उन्होंने मेरी नौकरी लगवा दी। पत्रकारिता का अनुभव अच्छा नहीं रहा क्या? नहीं, खूब अच्छा था, पर उसमें उस समय जब हम पत्रकारिता करते थे उस समय दुकान नहीं थी। अब तो पत्रकारिता दुकान हो गई है, व्यापार हो गया है। अब सब गणेश शंकर विद्यार्थी के अवतार घूम रहे हैं और 24 घंटे एक ही काम है, लाओ। अब उस समय ये सब नहीं चलता। पत्रकारिता पे आपको कोई कविता याद आती है? जी नहीं, पत्रकारिता पर तो मैंने कविता नहीं लिखी। पहले एक बार रविंद्र शुक्ला मंत्री थे जी, और पत्रकार सम्मेलन में वहां गए थे जी, तो मैंने किसी अन्य की रचना से, चूंकि संचालन करने का ज्यादातर सौभाग्य मुझे मिला, मैंने नालंदा तिवारी का एरस में मुख्यमंत्री थे उनका मंच का संचालन किया। बीपी सिंह गरोठा में आए थे, उनके मंच का संचालन किया। मैंने ज्यादातर संचालन किया और कविता पाठ भी किया जहाँ कविता की आवश्यकता हुई, जैसे अभिनंदन पढ़ना है, किसी का धन्यवाद पढ़ना है तो उसमें किया। तो मैंने उस समय रविंद्र शुक्ला को सुनाया था, वो किसी और की पक्तियां थी। मैंने कहा कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। उस समय तो पत्रकार तक का ही सम्मेलन था, तो उन्हीं की प्रशस्तियां गा रहा था, उन्हीं की तारीफ में बोल रहा था। मैं उनसे बिटना था कि उनके खिलाफ बोलूं। आपको याद होगा एक बार यहाँ डॉक्टर रश्मि आर्या जो आज पूर्व विधायक हैं, पहला चुनाव उन्होंने ब्लॉक प्रमुख का लड़ा था, और जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा तो डॉक्टर चंद्रपाल सिंह उस समय फुल फोकस में थी जी। पूरी ताकत से चंद्रपाल सिंह का जलवा था। हमको डीएम एसपी कमिश्नर सब उनके अधीनस्थ नजर आते थे। जब वो यहाँ आए तो मेरा नाम अनाउंस हुआ मंच से कि क्षेत्र के गीतकार अटल जी आपके बीच हैं और वो कविता पाठ करेंगे नेताजी के सम्मान में। तो सम्मान में तो कविताएं पढ़नी क्या, मैं व्यंग्य का विधा का व्यक्ति हूँ। मैंने कहा कि ठीक, मैं पहुंचा मंच पे और जैसे ही मैंने मंच पर संबोधन शुरू किया, नेताजी समझ गए क्या पड़ेगा। अच्छा। मैंने इतना कहा, केवल बुंदेलखंड की व्यवस्था के ठेकेदार
सांसद चंद्रपाल सिंह जी मंचासीन हैं, उनकी व्यवस्था के अंग जिले के आला अफसरान डीएमएसपी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। 1000 से अधिक समाजवादी और 5000 से अधिक सामान्य जन की मौजूदगी में मेरा कभी मन बहुत बेचैन हो रहा था होली खेलने के लिए। होली का त्योहार पास में था, तो मैंने कहा कि मैंने पूरे परिवेश को खंगाला होली खेलने के लिए, और मुझे जिस पीड़ा का एहसास हुआ उसको सार्वजनिक करना चाहता हूँ। नेताजी बोले हमें गोसाई का भी समझ ग्रहण करवाना है, इसलिए कविता फिर कभी होगी। मैंने कहा कैसी आ गया। मैं मंच से उतरने लगा तो पूरा सदन खड़ा हो गया। नहीं अटल जी कविता पढ़ेंगे। सब जानते थे मैं विधा का कवि हूँ, तो लोग सुनने को लालायित थे, बोले नहीं अटल जी कविता पढ़ेंगे। खड़े हो गए, वो करने लगे। नेताजी बोले लौटा भैया पढ़ो कविता। अच्छा। उस समय मैंने कविता पढ़ी तो टेंट से टकरा गए नेताजी। कौन सी कविता पढ़ी थी? मैंने कविता पढ़ी, व्यवस्था पूरी पोली रे कौन संग खेले होली रे। लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, व्यवस्था दम से पोली रे कौन संग खेले होली रे। घर के जोगी जोगिया भयान गांव के सिद्ध, घर के जोगी जोगिया भयान गांव के सिद्ध। उल्लास देश की खा गए जे राजनीति के गिद्ध। जन्म की जनता भोली रे कौन संग खेले होली रे। व्यवस्था पूरी पोली बैठे थे। मैंने कहा जिलाधिकारी महोदय भी बैठे हुए हैं, हम इनसे ये उम्मीद करते हैं कि डीएमएसपी जब हमें कोई राजनीतिक द्वेष परेशान करता है तो ये हमें न्याय देने की उम्मीद रखते हैं इनसे। लेकिन इन विचारों की क्या दशा है शासन काल में कि हाकिम हुक्म भूल गए देवो, हाकिम हुक्म भूल गए देवो भय नेतन के दास। और फोन सुनत नेताजी को लगे आवे हगास। कड़े मुखे से न बोली रे कौन संग खेले होली रे। व्यवस्था पूरी पोली। उस समय के एसडीएम थे रामा विलास पटेल, हमसे कहने लगे कि आपको डीएमएसपी में खराब नजर आते हैं, आपको नेता बदमाश नजर आते हैं, पुलिस से डरते हो, देखो कितनी पुलिस घूम रही है लाठी की। मैंने कहा आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आपको हाजिर नाजिर जानकर जो पढ़ूंगा सच पढ़ूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं पढ़ूंगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस तो वैसे ही बहुत आदरणीय है, उसका इस मंच से सम्मान ना हो ये कैसे संभव है। सीओ अग्रवाल हमारे दोस्त हैं, उनके आला अधिकारी एसएसपी झांसी भी बैठे हुए हैं मंच पर। पुलिस के सम्मान में 2 पंक्तियां समर्पित है। मैंने कहा जिनको डंडा चलो सनातन, जिनको डंडा चलो सनातन उनके जे हथकंडा। और वर्दी धरी उतार पैर लो सत्ता दल को झंडा। गले में टांगे झोली रे कौन संग खेले होली रे। व्यवस्था दम से पोली रे कौन संग थी की परी दीवारी होरी। सामाजिक समरसता नष्ट हो गई है देश में, तो त्योहार भी फीके हो लगते हैं। आप किसी शहर में निकलिए, हिंदुओं का कोई बड़ा त्योहार हो, आपको लगेगा कंडोलेंस हो रही हो, जैसे कोई बड़ा आदमी मर गया हो शहर का। सन्नाटा शहर में पूरे में। तो मैंने उस पर लिखा, उस व्यवस्था पर बहाल किया मैंने कि की परी दीवारी होरी ऐसे बेदय बीजा। कितने रही सो त्योहार लगे सूतक सी लग रही तीजा। पड़ोसी से अन बोली रे कौन संग खेले होली रे। व्यवस्था दम से पोली। मैंने कहा एक पीड़ा और देखिए देश की कि सबरो आवाज सेवरो पवरत। आवाज बुंदेलखंडी में सेवरे का मतलब है काला पड़ गया पूरा भट्टा। तो सबरो आवाज सेवरो पवरत डग डग में है खोट। नेता अफसर पत्रकार सबकी दामन पे चोट फिरत चोरन की टोली रे कौन संग खेले होली रे। फिरत भड़यन की टोली रे कौन संग खेले होली रे। व्यवस्था दम से पोली। मैंने जैसी कहा नेताजी अंतिम पंक्तियां समर्पित हैं। बोले रामायण पूरी हो गई। मैंने कहा लो कुछ कांड रह गया, इसको भी झेलो। बहुत नाराज हुए थे।
इस बात में हमारा फिर ट्रांसफर भी हो गया था। चलो पंक्तियां सुनाओ आप। हाँ, पंक्तियां देखे उन्होंने लिखा, मैंने लिखा उसमें उनके बारे में, दादा देश चला रहे दम से, दादा देश चला रहे दम से, गनर मिले सरकारी, उस सज्जन सो गए ओढ़ बिछोना, रो रहे अटल बिहारी चंद चाकू रे, गोली रे कौन संग। बहुत शानदार। अटल जी, जहाँ आप इतना दिलचस्प और अच्छा कविता पाठ करते हैं, हमारी जो बंजारा बीट चैनल है हमारा, ये शिक्षाप्रद और युवाओं को प्रेरणा देने के लिए बनाया गया है। जी, आप अपने माध्यम से, अपने तरीके से हमारे युवा साथियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि कोई बुढ़ापे में बेईमान हो जाए तो चलता है, लेकिन अभी आपका उम्र है, पूरा जीवन पड़ा हुआ है देश को देने के लिए। हम युवाओं से ये निवेदन करते हैं कि वो पवित्रता के साथ कोशिश ये करें कि जितना ज्यादा से ज्यादा गलत कामों से बचा जा सके बचें और देश के लिए, समाज के लिए काम करें। तो ये थे अटल जी, जो अपनी बात पूरे मनोवेग के साथ और चटपटे ढंग से पेश कर रहे थे। अटल जी, बंजारा बीट से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मौका दिया। नस नस में बदमाशी हम कह रहे सांसी, नस नस में बदमाशी हम कह रहे सांसी, हमसे कह गई जा रहे छतरपुर, हमसे कह गई जा रहे छतरपुर, अपन चली गई झांसी, हम कह रहे सांसी, रोम रोम बदमाशी, हम कह रहे सांसी, जिनके कारण घर घूरो छोड़ो ओ भय नासक के सन्यासी, हम कह रहे सांसी, नस नस में बदमाशी, हम कह रहे सांसी। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।